नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान, तर्क और वैश्विक शिक्षा की एक अद्वितीय गाथा। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आधुनिक बिहार में स्थित यह स्थान दुनिया के सबसे महान शिक्षण केंद्रों में से एक था। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नालंदा को विश्व का पहला पूर्ण विकसित आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह केवल अध्ययन का स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा बौद्धिक नगर था जहां शिक्षक और विद्यार्थी एक साथ रहते, सीखते और विचारों का आदान प्रदान करते थे। नालंदा का महत्व इस बात में निहित है कि यहाँ शिक्षा किसी एक विषय या परंपरा तक सीमित नहीं थी। बौद्ध दर्शन के साथ साथ वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और राजनीति शास्त्र जैसे विषयों की भी गहन शिक्षा दी जाती थी। यहाँ प्रवेश पाना आसान नहीं था। कहा जाता है कि द्वार पर ही विद्वान आचार्य प्रवेश परीक्षा लेते थे और केवल अत्यंत योग्य छात्र ही भीतर जा पाते थे। यही कारण था कि नालंदा की प्रतिष्ठा पूरे एशिया में फैली हुई थी। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से हजारों विद्यार्थी और विद्वान यहाँ अध्ययन करने आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिन्हें भारत में युवांशवांग के नाम से जाना जाता है, कई वर्षों तक नालंदा में रहे और यहाँ के जीवन का विस्तृत वर्णन किया। उनके अनुसार नालंदा में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। विश्वविद्यालय परिसर में विशाल कक्षाएं, ध्यान केंद्र, आवासीय भवन और ऊंचे ऊंचे मंदिर थे, जो एक संगठित और अनुशासित शैक्षणिक व्यवस्था को दर्शाते थे। नालंदा की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक उसका विशाल पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। यह पुस्तकालय 3 भव्य इमारतों में फैला हुआ था: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें हजारों हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित रखे गए थे, जिनमें दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य से जुड़े अमूल्य ज्ञान भंडार थे। कहा जाता है कि जब नालंदा का पुस्तकालय नष्ट हुआ, तो उसमें लगी आग महीनों तक जलती रही, जो वहां संचित ज्ञान की विशालता का प्रतीक मानी जाती है। गुप्त काल के बाद भी नालंदा को राजाश्रय मिलता रहा। हर्षवर्धन जैसे शासकों ने इसे संरक्षण दिया और इसके विस्तार में योगदान किया। यह विश्वविद्यालय लगभग 700 वर्षों तक निरंतर फलता फूलता रहा। यहाँ होने वाली शैक्षणिक चर्चाएं केवल धार्मिक नहीं थीं, बल्कि तर्क और विचार की स्वतंत्रता पर आधारित थीं। मतभेदों को तर्क से सुलझाया जाता था और ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। यही बौद्धिक वातावरण नालंदा को अपने समय से बहुत आगे ले जाता है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलीं। 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान नालंदा को भारी क्षति पहुंची। विश्वविद्यालय के भवन नष्ट कर दिए गए और पुस्तकालय जला दिया गया। इस आक्रमण के साथ ही नालंदा का शैक्षणिक जीवन लगभग समाप्त हो गया। सदियों तक यह महान केंद्र इतिहास की धूल में दबा रहा और उसकी भव्यता केवल यात्रियों के वर्णनों और ग्रंथों में जीवित रही। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पुरातात्विक उत्खननों के माध्यम से नालंदा के अवशेष पुनः प्रकाश में आए। ईंटों से बने स्तूप, विहार और कक्षाएं आज भी उस सुव्यवस्थित परिसर की कहानी कहती हैं, जहां कभी ज्ञान की लौ प्रज्वलित थी। ये अवशेष हमें यह एहसास कराते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही वैश्विक शिक्षा का केंद्र रहा है। 21वीं शताब्दी में नालंदा की विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया और आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह नई संस्था प्राचीन नालंदा की परंपरा से प्रेरणा लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान का मंच बनने का प्रयास कर रही है। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी केवल एक शिक्षण संस्थान की कहानी नहीं है। यह उस सभ्यता की कहानी है जिसने ज्ञान को सीमाओं से परे देखा, संवाद को संघर्ष से ऊपर रखा और शिक्षा को मानवता की साझा धरोहर माना। नालंदा हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, विचार में होती है, और जब विचार जलते हैं